हम सभी ने कैरेट और रेडिश को तो अपने किचन्स में देखा ही है और खाया भी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं? क्या ये एक रूट हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं? एनी गेसेस? वेल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों रूट्स हैं। तो आज सुबह जब मैं अपने किचन में काम कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को उन कॉमन रूट से मिलवाऊं जो हमारे किचन में या हमारी डेली सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, बट वो अक्सर ही रूट जैसे नहीं लगते हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार रूट्स होते क्या हैं। तो देखो भाई, रूट्स प्लांट का वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है और प्लांट्स को ज़मीन से बांधे रखने में मदद करता है। ना केवल ये बल्कि सॉइल में प्रेजेंट जो भी पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोले तो जो पोषण तत्व हैं उनको ये प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक भी सप्लाई करता है। वेल देन, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स की। तो बेसिकली हमें 3 टाइप के रूट्स देखने को मिलते हैं। पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट्स और तीसरा एडवेंटिशियस रूट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने पहले टाइप के रूट के साथ जिसे हम बुलाते हैं द टैप रूट। अब टैप रूट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो टैप रूट होता है ये डाइकॉट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मतलब सभी डाइकॉट प्लांट्स में आपको इस टाइप का रूट मिलेगा जिसे टैप रूट बुलाते हैं। और टैप रूट अराइज करता है डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। आप सभी को पता होगा कि रेडिकल वो हिस्सा है जो कि आगे जाके रूट सिस्टम को फॉर्म करता है और रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रायो का। सो एक डाइकॉट प्लांट के एम्ब्रायो का रेडिकल जब डायरेक्टली इलोंगेट करेगा तो वो फॉर्म करेगा इस तरीके का एक मेन रूट जो कि आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक मेन रूट जा रहा है जो कि देखो इस पॉइंट पे एंड कर रहा है। ये जो मेन रूट है वो आपको थिक एंड टफ नज़र आएगा और इस रूट को हम बुलाते हैं प्राइमरी रूट। और ये प्राइमरी रूट देखो इस पॉइंट पे जाके एंड कर रहा है जिसे हम बुलाते हैं द रूट टिप। रूट टिप को कवर करके रखता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बुलाते हैं रूट कैप, जो कि आपको जनरली ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको रूट का सेक्शन काट के देखना पड़ेगा। चलिए, अब ये जो आपका प्राइमरी रूट है ना, इससे आपको कुछ ऐसी लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। कैन यू सी? आपको इस तरीके की ये लेटरल हेयर लाइक एक्सटेंशन देखने को मिल रहे हैं। ये सभी के सभी कहलाते हैं द सेकेंडरी रूट्स। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी रूट्स। और इन सेकेंडरी रूट से भी फर्दर ब्रांचिंग से डेवलप होते हैं और भी ज़्यादा टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बुलाते हैं द टर्शरी रूट। सो आई होप आप सभी को इस तरीके के ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे जो कि हैं द टर्शरी रूट्स। अब देखिए, ये एक टिपिकल टैप रूट का स्ट्रक्चर है, बट कई बार ये जो टैप रूट है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है कि वो इस टिपिकल स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है। जनरली देखा गया है टैप रूट मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग द फूड, और उस केसेस में फूड स्टोर करने की वजह से इनका शेप बदल जाता है, जिनको कि अब हम टेकअप करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड टैप रूट्स फॉर स्टोरेज पर्पस। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वी हैव कैरेट, देन रेडिश और फिर आता है बीटरूट। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैरेट को। कैरेट में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो शेप है ना वो आपको एक कोन की तरह नज़र आ रहा है। देखिए, इसका जो ये बेस वाला पोर्शन है, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये वो हिस्सा है जहाँ से जो लीफी शूट है वो राइज करता है। ये बेस वाला हिस्सा है इस पर्टिकुलर रूट का। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका टेपरिंग एंड है, राइट, जिसको हम टिप बुला सकते हैं या एपेक्स बुला सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो बेस वाला पोर्शन था, दिस बेस वाला पोर्शन आपको ये ब्रॉड नज़र आएगा, वहीं पर ये जो टिप वाला पोर्शन है ये आपको नैरो नज़र आ रहा है। और ये इसी वजह से इसको देखिए इस तरीके से ये एक कोनिकल शेप दे रहा है, इसीलिए इसका जो शेप हो जाएगा वो कोनिकल होगा, राइट। तो ये कोनिकल फॉर्म में आपको टैप रूट दिखाया जा रहा है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड पर्पस। और आप कहोगे भाई ये रूट ही क्यों है, क्यों ये एक स्टेम नहीं है? बिकॉज इसमें आपको कोई नोड्स और इंटरनोड्स नहीं मिल रहे हैं, रैदर ये रूट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आपको अगेन यहाँ पर कुछ सेकेंडरी रूट्स अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इफ़ यू कैन सी वेल, आपको इस तरीके से यहाँ पर देखिए टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन मिल रहे हैं ना, दीज आर नथिंग बट द सेकेंडरी रूट्स, राइट, जिसको कि हमने टैप रूट के स्ट्रक्चर में देखा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेडिश की। तो रेडिश में भी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इसका वो हिस्सा है जहाँ पर लीफी शूट प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये इसका बेस वाला हिस्सा है, राइट। और ये वाला जो एंड है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? दिस इज द टेपरिंग एंड, राइट। तो ये है द टिप और द एपेक्स। तो इस केस में जब आप एक मूली को देखते हो या फिर जिसको हम रेडिश बुलाते हैं इंग्लिश में कॉमनली, तो आप देखो कि इसका ये वाला एंड भी टेपरिंग है और इसका ये वाला एंड भी देखो, यानी कि बेस वाला एंड भी थोड़ा सा टेपरिंग है। बल्कि
बल्कि बीच वाला जो पोर्शन होगा वो आपको ज़्यादा वाइड नज़र आएगा। इस टाइप का शेप जहाँ पर जो बेस और एपेक्स है वो दोनों के दोनों टेपरिंग है विथ द सेंटर बीइंग ब्रॉडेंड, इस टाइप के शेप को हम बुलाते हैं द स्पिंडल शेप, जिस वजह से ये वाला जो हमें मॉडिफाइड टैप रूट मिलेगा इसको हम बुलाएंगे फ्यूजिफॉर्म इन इट्स शेप। इसका शेप हो जाएगा फ्यूजिफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप। और ये भी क्यों एक रूट है, बिकॉज यहाँ पर भी देखो आपको ऐसे हेयर लाइक एक्सटेंशन मिल रहे हैं, दे आर नथिंग बट दी सेकेंडरी रूट्स, राइट। सो ये हेयर लाइक एक्सटेंशन आपके सेकेंडरी रूट्स ही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप के मॉडिफिकेशन की, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है द बीट रूट। अब इस बीट रूट को अगेन आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लीफी शूट देखने को मिलेगा, मतलब ये इसका बेस वाला पोर्शन है। और इसका ये वाला एंड देखोगे तो आपको ये टेपरिंग एंड मिलेगा। कैन यू सी, ये टेपरिंग एंड है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो इसका बेस वाला हिस्सा है वो काफ़ी हद तक स्वोलन है, जिसकी वजह से ये ग्लोबोज अपीयर कर रहा है, ग्लोब की तरह राउंड एंड स्फेरिकल। वहीं पर इसका जो एपेक्स वाला पोर्शन है वो सडनली टेपर करेगा। अब यहाँ पर ना आपको इसकी जो टेल है वो बहुत छोटी सी देखने को मिल रही है, बिकॉज ये एकदम फ्रेश बीट रूट नहीं है, काफ़ी टाइम पहले इसको मार्केट किया गया होगा। बट जब आप इसको फ्रेशली एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द सॉइल तब वो आपको ऐसे लॉन्ग सा टेल शो करेगा। तो इस टाइप का शेप जो होता है ना, इसको हम बुलाते हैं नेपी फॉर्म। तो ये एक नेपी फॉर्म टैप रूट है जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाई हुआ है, राइट, ओके। और इसको भी हम क्यों टैप रूट ही कह रहे हैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास भी आपको इस एपेक्स वाले पोर्शन पे भी ना बहुत सारे ऐसे टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे विच आर नथिंग बट दी सेकेंडरी रूट्स, राइट। तो ये भी आपको दिखाते हैं द वेरियस टाइप ऑफ टैप रूट्स फॉर दी स्टोरेज पर्पस। टैप रूट के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले टाइप के रूट्स, जिन्हें हम बुलाते हैं द फाइब्रस रूट्स। अब फाइब्रस रूट्स के लिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है हमारे घर में कॉमनली जो पाई जाती है, दैट इज स्प्रिंग अनियन। अब देखो स्प्रिंग अनियन को जब आप ध्यान से देखते हो उसका आपको ये बल्ब नजर आ रहा है। इस बल्ब के एंड में आपको जो स्टेम होगी ना वो हाईली रिड्यूस्ड नजर आती है, क्योंकि बल्ब्स के केस में हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होती है। इस हाईली रिड्यूस्ड स्टेम के बेस से आपको ऐसे बहुत सारे टाइनी टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ बंच या टफ्ट की तरह। ये जो आपको रूट्स दिखाए जा रहे हैं दे आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट्स। अब देखो ये भी एक तरीके के ट्रू रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये भी रेडिकल के डायरेक्ट एलोंगेशन से डेवलप होते हैं। तो रेडिकल के डायरेक्ट एलोंगेशन से आपको एक प्राइमरी टैप रूट देखने को मिलता था, बट इनके केस में जो इनका प्राइमरी रूट था ना वो एक समय के बाद झड़ जाता है या फिर विदर ऑफ हो जाता है। और आपको इसीलिए मैच्योर रूट्स में कोई भी थिक एंड टफ प्राइमरी रूट्स नहीं मिलता, रादर आपको यहाँ पर इस तरीके के टफ ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम फाइब्रस रूट्स बुलाएंगे। अब सिंस इस एंटायर स्ट्रक्चर में आपको कोई भी जो रूट है वो ना तो ज़्यादा थिक दिखाई देगा ना ही थिन नज़र आएगा, रादर वो सभी सिमिलर साइज के नज़र आएंगे और हेयर जैसा ही एक्सटेंशन शो कर रहे हैं, या रादर हम कह सकते हैं फाइबर लाइक एक्सटेंशन शो कर रहे हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ बंच या फिर टफ्ट, इसीलिए इनको हम फाइब्रस रूट्स बुलाते हैं। तो फाइब्रस रूट को डिस्कस करने के बाद अब हम फाइनली बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर लास्ट टाइप ऑफ रूट्स, जिन्हें हम बुलाते हैं द एडवेंटिशियस रूट्स। सो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? वो रूट्स जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी और पार्ट से डेवलप होते हों। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जिस प्लांट को मैंने लिया है इसका नाम है सिंगोनियम, जो कि जनरली या तो क्रीप करता है या फिर क्लाइंब करता है किसी सपोर्ट की मदद से, और इनको क्रीपिंग एंड क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं ये रूट्स। और ये जो रूट्स हैं देखिए ये आपको इस मेन स्टेम से डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं ऑन स्पेशल पॉइंट्स कॉल्ड द नोड्स। तो देखिए आपको पता है ना कि नोड्स क्या हैं? नोड स्टेम के वो हिस्सा है जहाँ से या तो एक लीफ ओरिजिनेट करती है या फिर एक ब्रांच। तो देखो यहाँ पर भी आपको ये अगर दिखाया जाए तो देखिए ये एक नोड है, इस नोड से देखिए ये वाली एक लीफ अराइज कर रही है। सिमिलरली ये भी एक नोड है जहाँ से देखिए आपको एक लीफ अराइज करती हुई नजर आएगी, राइट। तो इन पॉइंट्स यानी कि इन नोड्स पे से आपको इन रूट्स का डेवलपमेंट मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं सिंस इन रूट्स का जो ओरिजिन है वो रेडिकल से नहीं हुआ है, रादर यहाँ पर स्टेम नोड से हुआ है, ये एक तरीके के एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स में आपको एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे अलग अलग पार्ट से, जैसे कि स्टेम नोड हो गए या इंटर नोड्स हो गए, या फिर कुछ केसेस में जैसे ब्रायोफिलम जैसे केस में वो आपको लीफ के मार्जिन से भी डेवलप होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अब हम एडवेंटिशियस रूट्स के कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं बट हम फेल कर जाते हैं टू आइडेंटिफाई देम। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ दैट इज ऑफ द प्रॉप रूट्स ऑफ बैनियन ट्री।
आप सभी ने बैनियन ट्री तो देखा ही है, बरगद का पेड़ किसने नहीं देखा। आप सभी ने ये भी नोटिस किया होगा कि बैनियन ट्री का जो टॉप वाला पोर्शन होता है, जैसे हम कैनोपी बुलाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है। अब इतनी ह्यूज कैनोपी को सपोर्ट करने के लिए एक सिंगल स्टेम और रूट सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए आप देखोगे आपको इस बैनियन ट्री से हैंग करते हुए, उनकी ब्रांचेस से हैंग करते हुए कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिनको अक्सर ही हम समझते हैं कि ये स्टेम की ब्रांचेस है, बट इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, ये एक तरीके के रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये जो हैंगिंग्स हैं, जिन्हें हम बेसिकली प्रॉप रूट्स बुलाते हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग करते हैं और रीच करते हैं टू द सॉइल, और सॉइल में अडेयर करने के बाद, एंकरेज के बाद, ये इस एंटायर ह्यूज कैनोपी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इन सपोर्ट प्रोवाइडिंग रूट्स को हम बुलाते हैं द प्रॉप रूट्स, क्योंकि प्रॉप्स का हमारी रियलिटी में या फिर डेली लाइफ में क्या रोल होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसीलिए इनको हम बुलाएंगे द प्रॉप रूट्स। और रिमेंबर, प्रॉप रूट्स ऑफ बैनियन ट्रीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि हैं द स्टिल्ट रूट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन एंड मैंग्रोव्स। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस वर्ड स्टिल्ट्स का मतलब आपको समझाऊं, तो स्टिल्ट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अ पेयर ऑफ वुडन रॉड्स। भाई कुछ ऐसे वुड के बने रॉड्स जो कि अपराइट हो, मतलब इरेक्ट हो, और उनको लोग अपने पैरों में बांधकर सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं वाइल वॉकिंग। तो अक्सर जब आप कभी एक मेला जाते हो, तो मेले में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना, ये पर्सन देखो इन वुडन रॉड्स को अपने पैरों में बांधकर इनको यूज कर रहा है फॉर वॉकिंग, राइट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टिल्ट्स, ये वुडन सपोर्ट। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको इन पर्टिकुलर प्लांट्स के केस में देखने को मिलता है, जहां पर इन प्लांट्स के लोअर नोड से आपको रूट्स अराइज करते हुए नजर आएंगे, वो भी ऐसे वर्टिकली ऑब्लिक, मतलब वो इस तरीके से नीचे की तरफ तो जा रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, बट ऑब्लिक मैनर में। तो यहां पर ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं इन पर्टिकुलर प्लांट्स को, और ये आते हैं एग्जांपल्स ऑफ अनदर मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स के। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ रूट्स के बारे में, जो कि आपको मैंग्रोव्स में देखने को मिलते हैं, और इन रूट्स को हम बुलाते हैं द न्यूमैटोफोर्स और द ब्रीदिंग रूट्स। अब देखो, मैंग्रोव्स जिन एरिया में पाए जाते हैं, जो इंटरटाइडल जोन्स होते हैं, वहां पर क्योंकि पानी बार बार आता ही रहता है टाइड्स के फॉर्म में, तो वो पर्टिकुलर एरिया का जो सॉइल होगा वो हमेशा सैचुरेटेड होता है विद वाटर, मतलब वहां पर हमेशा वाटर लॉक्ड कंडीशन है। अब ऐसे में जो इन पर्टिकुलर मैंग्रोव्स के टैप रूट्स हैं, जो इनका प्राइमरी रूट होता है, वो पानी से हमेशा सराउंडेड रहेगा, मतलब इनको पानी की कमी तो नहीं होगी। बट क्योंकि सॉइल के सारे पोर्स जो हैं वो वाटर से फिल्ड हैं, इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर रूट्स को एयर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ऐसे में आप देखोगे ये पर्टिकुलर जो टैप रूट है, ये कुछ ऐसी ब्रांचेस को ले ऑफ करेगा जो कि वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करेगी, मतलब सॉइल से मूव करके बाहर आ जाती है इनटू द एरियल एनवायरनमेंट, और ये सराउंडिंग में प्रेजेंट जो भी एयर है उसको ब्रीथ करती है थ्रू टाइनी पोर्स। तो ये जो वर्टिकली इरेक्ट आपको रूट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब ये ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं, यानी कि अपवर्ड ग्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स दी ऑब्वियसली स्काई। तो इसीलिए इन टाइप के रूट्स को हम द ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमैटोफोर्स बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से एयर को टेक इन कर रहे हैं फॉर द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसी के साथ हम रैप अप कर रहे हैं हमारे आज के इस एपिसोड को, जिसमें हमने डिस्कस किया रूट्स, उनके टाइप्स और मॉडिफिकेशंस के बारे में। आई होप आज के इस एपिसोड में डिस्कस की हुई सारी चीज़ों से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए लर्नो हब को, क्योंकि लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।